दर्शक बंधु, आखिर क्यों रोईं? माता सीता रावण की मृत्यु पर। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जैसे अधर्मी पापी दुष्ट राक्षस की मृत्यु पर माता सीता की आंखों से आंसू क्यों बहे थे? यह प्रश्न केवल एक रहस्य नहीं बल्कि रामायण के सबसे गहरे छिपे हुए रहस्यों में से एक है। धरती पर जब धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम चल रहा था, तब सबकी नजरें श्रीराम के उस एक बाण पर टिकी थीं जो रावण का अंत करने वाला था। और जब वह बाण रावण के हृदय को चीरकर उसके प्राण हर ले गया तो धरती गूंज उठी। जय श्री राम के नारों से आकाश कांप उठा, वानर सेना नाचने लगी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समुद्र की लहरें तक आनंद में थिरक उठीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ठीक उसी समय अशोक वाटिका के एक शांत कोने में बैठी माता सीता की आंखें आंसुओं से भर आईं। उनकी पलकों पर कंपन था और हृदय से एक गहरी पीड़ा उठी। जब लक्ष्मण दौड़कर पहुंचे और बोले, माता, अब आप स्वतंत्र हैं, रावण का अंत हो चुका है, वह आपके जीवन से सदा के लिए मिट गया है, तो वहां जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। माता सीता मुस्कुराई। नहीं माता सीता, हंसी नहीं। माता सीता ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, बल्कि उनके गालों पर आंसू ढलक पड़े। प्रिय दर्शकों, ये आंसू क्यों थे? क्या यह करुणा थी कि मृत्यु के समय हर जीव के लिए एक हृदय दुखता है? क्या यह एक स्त्री का सहज भाव था कि वह किसी के पतन पर भी रो उठे, या फिर कोई गहरा रहस्य था, कोई पुराना रिश्ता था जो माता सीता और रावण के बीच छिपा हुआ था? लक्ष्मण चकित खड़े रह गए। वे सोचने लगे, हे देवी, यह कैसा भाव है? आप तो रावण के कारण इतना दुख झेल चुकी हैं। उसने आपका अपहरण किया, बार बार अपमान किया, आप पर बुरी दृष्टि डाली, आपको तिनके की आड़ में रात्रि दर रात्रि उसके कुटिल वचनों को सुनना पड़ा। फिर आज जब उसका अंत हुआ तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सोचिए, उस क्षण को जब रावण मारा जा चुका था, लंका की धरती पर धर्म की विजय का परचम लहरा रहा था, वानर सेना गा रही थी, जय जय श्री राम, और चारों ओर हर्षोल्लास था। पर उसी समय अशोक वाटिका के एक शांत कोने में माता सीता बैठी थीं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। सोचिए मित्रों, जिस रावण ने उनका हरण किया था, जिसने उन्हें कैद किया था, जिसने बार बार उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, उसी की मृत्यु पर माता सीता क्यों फूट फूट कर रोईं? तो दर्शक बंधु, कथा को शुरू करते हैं। पर आपको याद दिला दे कि रामायण के अध्याय पेज नंबर 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कथा हो या सिख बिच में कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो लोग आधा अधूरा कथा को सुनता है वो पाप के श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखकर अपना नाम दर्ज करें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कथा को आरंभ करते हैं। रावण के उस काल से जब रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि की वंश परंपरा में हुआ था। उसके पिता थे ऋषि विश्रवा और माता थीं कैकसी। बचपन से ही रावण अद्भुत था, उसमें अपार ज्ञान की प्यास थी। वह वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करता और उसके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि वह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बने। उसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ घोर तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, असुर किसी से भी पराजित नहीं होगा, केवल मनुष्य ही उसका अंत कर सकेगा। रावण को जब यह वरदान मिला तो उसके अहंकार का विस्तार होने लगा। लेकिन मित्रों, यह याद रखिए कि अहंकार ही हर विनाश की जड़ होता है। त्रेता युग से भी बहुत पहले सतयुग और द्वापर के बीच के काल में एक महातपस्विनी कन्या थीं जिनका नाम था वेदवती। वेदवती का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो विष्णु भगवान का परम भक्त था। उनके पिता का नाम था कुशध्वज। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह स्वयं विष्णु से हो। वेदवती ने भी बचपन से ही यह संकल्प लिया कि वह अपना जीवन केवल नारायण को समर्पित करेगी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में बैठकर घोर तप किया। उनका सौंदर्य और तेज इतना अद्भुत था कि देवता भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। इसी समय रावण अपने विजय अभियानों में व्यस्त था। वह संपूर्ण पृथ्वी को जीतने निकल पड़ा था। उसने एक दिन वेदवती को देखा और उसकी वासना भड़क उठी। उसने वेदवती से कहा, हे सुंदरी, मैं राक्षस राज रावण हूं। मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास शक्ति और वैभव है, मेरे साथ चलो। वेदवती ने शांत स्वर में कहा, रावण,
मैं केवल विष्णु भगवान को अपना पति मानती हूं। मेरा संकल्प अटल है, मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। रावण का अहंकार तिलमिला उठा। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें ले जाऊंगा। वेदवती ने क्रोध और अपमान में कांपते हुए कहा, रावण, तूने अधर्म किया है, तूने मेरी तपस्या को अपवित्र किया है। मैं तुझे शाप देती हूं कि अगले जन्म में मैं तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और अपना शरीर त्याग दिया। वेदवती का यह शाप ही आगे चलकर सीता माता के रूप में प्रकट हुआ। जब जनक राजा ने खेत जोते तो पृथ्वी माता की गोद से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वही कन्या थी सीता, यानी सीता माता का जन्म ही रावण के अंत के लिए हुआ था। कुछ समय बाद राम माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास चले जाते हैं। वनवास का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। घना जंगल, घोर अंधकार और रहस्यमय वातावरण उनके चारों ओर फैला था। न जाने कितने ऋषि मुनि राक्षसों से भयभीत होकर तपस्या छोड़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने राम का दर्शन किया तो उनके हृदय में फिर से आशा की किरण जगमगा उठी। राम हर आश्रम में जाकर मुनियों को आश्वासन देते थे कि उनके रहते किसी भी राक्षस का अत्याचार सफल नहीं होगा। यही कारण था कि धीरे धीरे मुनियों का विश्वास राम पर बढ़ने लगा। लक्ष्मण हरदम अपने धनुष पर बाण चढ़ाए सतर्क रहते थे और सीता राम के चरणों का अनुसरण करती। वे कभी थकने की शिकायत नहीं करती। इसी बीच राक्षस राज सुपर्णखा का प्रवेश हुआ। वह शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी और लंका से बहुत दूर इस वन में रहती थी। एक दिन उसने राम को देखा। राम का तेज, उनका स्वरूप और उनका सौंदर्य देखकर वह मोहित हो गई। वह उनके समीप आई और बोली, हे पुरुष, तुम कौन हो? क्या तुम देव हो या मनुष्य? यदि मनुष्य हो तो मेरे पति बनो। मैं तुम जैसी वीर और सुंदर आत्मा को छोड़कर किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। राम ने मुस्कुराकर कहा, हे राक्षसी, मैं पहले से ही सीता का पति हूं और अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण निष्ठावान हूं। तुम्हारा योग्य वर मेरा भाई लक्ष्मण हो सकता है। तुम उनसे विवाह कर लो। लेकिन लक्ष्मण हंसते हुए बोले, हे सुंदरी, मैं तो अपने भाई की सेवा में जीवन बिताने आया हूं। विवाह और भोग के विषय में मुझे कोई रुचि नहीं है। शूर्पणखा क्रोधित हो गई। उसने सीता पर झपट्टा मारा कि उसे नष्ट कर दे ताकि राम उसके साथ रहने को विवश हो जाए। लेकिन उसी समय लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण खड्ग से उसका नासिका और कान काट दिया। रक्त बहने लगा और शूर्पणखा विलाप करती हुई भाग गई। उसका क्रोध सीमा पार कर गया और वह सीधे अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास पहुंची। उसने सब घटना सुनाई और कहा कि 2 मनुष्य और एक स्त्री ने उसका अपमान किया है और वे वन में घुसकर राक्षसों का वध कर रहे हैं। खर, दूषण क्रोध से जल उठे और विशाल सेना लेकर राम पर चढ़ाए। राम ने अकेले ही उन 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर उनकी रक्षा में खड़े थे, किंतु युद्ध का भार राम ने स्वयं संभाला। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान विष्णु असुरों के विनाश के लिए अवतरित हुए हों। शूर्पणखा फिर भी शांत नहीं हुई। उसने सीधा लंका जाकर अपने भाई रावण को सारी बात सुनाई। उसने कहा, हे लंकेश्वर, एक वन में एक मनुष्य रहता है। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है। यदि तुम उसे लंका लाकर अपने महल में रखो तो तुम्हारा वैभव और बढ़ जाएगा और जो अपमान मुझे मिला है उसका बदला भी तुम्हें मिलेगा। यही से रामायण का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जगी। उसका अहंकार और वासना जागृत हो उठी और उसने मारीच को बुलाकर योजना बनाई कि कैसे सीता को राम से अलग कर अपहरण किया जाए। रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने संकल्प लिया कि वह सीता का हरण करेगा। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे। वन का वातावरण शांत और सुरम्य था। हर दिन साधना, भक्ति और आनंद से गुजरता था और एक दिन राक्षस राज रावण ने सीता की सुंदरता के बारे में सुना। उसने मन ही मन निर्णय किया कि सीता का हरण करेगा। वह अपनी बहन शूर्पणखा की शिकायत का बदला लेने के भी सोच रहा था। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण द्वारा अपमान झेला था। रावण ने मारीच को बुलाया और उसे योजना बनाने के लिए कहा। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए तैयार हुआ। वह पंचवटी पहुंचा और सीता के सामने आया। सीता ने मृग की सुंदरता देख उसे पाने की इच्छा जताई। राम ने मृग का पीछा करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता की सुरक्षा करें। लक्ष्मण ने भूमि पर दिव्य रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। लक्ष्मण ने सीता से कहा,
इस रेखा के भीतर रहो, यह तुम्हारी सुरक्षा करेगी। सीता ने रेखा के भीतर रहकर राम का मार्गदर्शन किया। मारीच राम के बाण से घायल हुआ और राम की आवाज में पुकारा। सीता ने भय और चिंता से कहा, लक्ष्मण, प्रभु संकट में हैं। लक्ष्मण ने कहा, माता, चिंता न करें, प्रभु सुरक्षित हैं। राम मृग का पीछा करते हुए दूर चले गए। मारीच ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और क्रंदन किया। सीता ने बार बार राम लक्ष्मण का नाम लिया। तभी रावण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और पंचवटी के समीप पहुंचा। उसने भिक्षा मांगते हुए सीता को अपने पास बुलाया। सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए बाहर कदम रखा। रावण ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और सीता को अपहरण कर लिया। रावण सीता को अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर उड़ चला। सीता बार बार राम लक्ष्मण का नाम पुकारती रही। सीता ने काफी शोर मचाया और जटायु पक्षी दौड़कर आया और रावण को रोका। जटायु ने रावण से युद्ध किया। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और आगे बढ़ गया। सीता ने अपने आभूषण गिराए ताकि राम को सूचना मिल सके। रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ चला। रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंद कर दिया। अशोक वाटिका अत्यंत सुंदर था, लेकिन वह अब सीता के लिए कैद गृह बन गया। सीता ने वहां अपने चारों ओर का दृश्य देखा। वे सभी वृक्ष और फूल उनके गवाह थे। सीता रोती, विलाप करती और राम की शरण में जाने का स्मरण करती। रावण बार बार उन्हें डराने और अपमानित करने की कोशिश करता रहा। सीता ने अपना मन स्थिर रखा। वे सोचती रहीं कि प्रभु राम अवश्य आएंगे। वह दिन रात दुहक और व्याकुलता में व्यतीत होने लगा। अशोक वाटिका के वृक्षों पर उनकी दृष्टि ठहरी। वे हर पल करुणा और पीड़ा का अनुभव कर रही थीं। सीता ने स्वयं को संकल्प दिया कि वे अपने प्रभु की प्रतीक्षा करेंगी। रावण ने उन्हें असहनीय यातनाएं दी, लेकिन सीता का मन डिगा नहीं। वे हर दिन राम लक्ष्मण के आने का स्मरण करती। उनका हृदय करुणा और धैर्य से भरा हुआ था। वानर सेना ने जटायु से सीता के स्थान की जानकारी ली, लेकिन तब तक रावण उन्हें बंदी बनाए हुए था। सीता ने अशोक वाटिका में एकांत को अपनाया। वे हृदय में अपने प्रभु राम की शक्ति और न्याय का स्मरण करती। वे सोच रही थीं कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, अंत में धर्म की जीत होगी। रातें व्यतीत होतीं और वे चुपचाप रोतीं। दिन में वे अपने मन की शांति बनाए रखने का प्रयास करतीं। अशोक वाटिका में हर पल उनके हृदय में प्रेम और करुणा का संगम उमड़ता। वे रावण की मृत्यु के आने वाले समय की प्रतीक्षा करतीं और हृदय में यह विश्वास बनाए रखतीं कि राम अवश्य आएंगे। रावण जब सीता माता का अपहरण कर लंका ले आया तो उसने सोचा, यह स्त्री मेरी शक्ति और वैभव देखकर अवश्य झुक जाएगी। लेकिन सीता माता ने उसके हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। रावण बार बार उनके पास जाता, लेकिन सीता का उत्तर एक ही होता, मैं केवल श्रीराम की पत्नी हूं। रावण की हताशा बढ़ती गई, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यही वही वेदवती है जिसे उसने अपमानित किया था और जिसने उसे शाप दिया था। राम ने लंका पहुंचकर रावण से युद्ध की तैयारी शुरू की। वानर सेना पूरी तरह सज धज कर युद्ध के लिए तैयार थी। राम ने विभीषण से लंका की सारी जानकारी ली। विभीषण ने राम को रावण के सभी रहस्यों और कमजोरियों के बारे में बताया। राम ने अपनी सेना को क्रमबद्ध किया। हनुमान, जांबवंत और नल नील सहित सभी वानर सेनानी युद्ध के लिए उत्साहित थे। रावण ने भी अपने रथ पर चढ़कर सेना को तैयार किया। लक्ष्मण राम के पास खड़े होकर बाणों की तैयारी में लगे। सीता ने अशोक वाटिका से दूर दृष्टि बनाई। वे राम की विजय की कामना करतीं और हृदय में धैर्य रखतीं। युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने पहले अपने सभी सेनापतियों को लड़ने भेजा। राम ने सभी राक्षसों का संहार किया। लक्ष्मण बाणों से सभी शत्रुओं को ध्वस्त करता रहा। हनुमान और अन्य वानर सेनानी भी युद्ध में सक्रिय थे। रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर राम को चुनौती दी। राम और रावण का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्षों में प्रचंड शक्ति और युक्ति का प्रयोग हुआ। रावण ने कई प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया। राम ने अपनी दिव्य शक्ति और बाणों से रावण को परास्त किया। अंततः राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। रावण भारी चोट से धराशायी हुआ। पूरी लंका में भय और आकाश तक हर्ष की गूंज फैल गई। रावण का अंत हुआ। अधर्म का प्रतीक समाप्त हो गया। वानर सेना और विभीषण विजय के जयकारे लगाने लगे। राम ने कहा, अब सभी सुरक्षित हैं और धर्म की स्थापना हुई है। सीता ने दूर से राम की विजय देखी। वे हर्ष और करुणा के मिश्रित भाव से रोतीं। अशोक वाटिका में उनका हृदय हल्का हुआ, लेकिन करुणा बनी रही। मंदोदरी रावण की पत्नी थी।
वह बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा का पालन करने वाली थी। उसने बार बार रावण को समझाया कि सीता माता को लौटा दो, राम से युद्ध मत करो, धर्म के विरुद्ध मत जाओ, पर रावण ने उसकी एक न सुनी। जब युद्ध समाप्त हुआ और मंदोदरी ने अपने पति का शव देखा तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया। वह विलाप करती रही, हे रावण, यदि तूने मेरी बात मान ली होती तो आज यह दशा न होती। माता सीता मंदोदरी के विलाप को सुन रही थीं और उनके हृदय में एक अजीब करुणा उमड़ी। उन्होंने सोचा, यह स्त्री कितनी धर्मपरायण है, परंतु उसका पति अहंकारी था और इसी कारण वह विधवा बन गई। सीता के आंसुओं में मंदोदरी की पीड़ा भी समाई हुई थी। विभीषण रावण का भाई था, वह धर्मात्मा था। उसने रावण को बार बार चेताया कि सीता को राम को लौटा दो, परंतु रावण ने उसकी एक न मानी और उसे अपमानित करके लंका से निकाल दिया। परंतु जब रावण का शव पड़ा था तो विभीषण का हृदय भी रो रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई के विरुद्ध युद्ध किया, पर आज मुझे अपने ही रक्त का विलाप करना पड़ रहा है। सीता माता ने यह सुना और उनके आंसुओं में विभीषण के हृदय का संताप भी मिल गया। लेकिन प्रिय दर्शकों, ठीक उसी समय अशोक वाटिका के एक शांत कोने में बैठी माता सीता की आंखें आंसुओं से भर आईं। उनकी पलकों पर कंपन था और हृदय से एक गहरी पीड़ा उठी। जब लक्ष्मण दौड़कर पहुंचे और बोले, माता, अब आप स्वतंत्र हैं, रावण का अंत हो चुका है, वह आपके जीवन से सदा के लिए मिट गया है, तो वहां जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। माता सीता मुस्कुराई, नहीं माता सीता, हंसी नहीं माता। सीता ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, बल्कि उनके गालों पर आंसू ढलक पड़े। लक्ष्मण चकित खड़े रह गए। वे सोचने लगे, हे देवी, यह कैसा भाव है? आप तो रावण के कारण इतना दुख झेल चुकी हैं। उसने आपका अपहरण किया, बार बार अपमान किया, आप पर बुरी दृष्टि डाली, आपको तिनके की आड़ में रात्रि दर रात्रि उसके कुटिल वचनों को सुनना पड़ा। फिर आज जब उसका अंत हुआ तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सीता ने कुछ क्षण मौन साधा और फिर धीरे से बोली, लक्ष्मण, रावण चाहे जैसा भी था, लेकिन वह भी महर्षि पुलस्त्य का वंशज था। वह भी एक विद्वान था जिसने वेद वेदांग शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उसके पास 10 दिशाओं का ज्ञान था, इसीलिए उसे दशानन कहा गया। वह केवल दुष्ट राक्षस नहीं था, वह एक महाज्ञानी भी था। और आज जब वह प्राणहीन पड़ा है तो मुझे स्मरण हो रहा है कि विद्या का ऐसा स्रोत धरती से चला गया जो राम के सम्मुख नहीं झुका, लेकिन मृत्यु के सामने झुकना पड़ा। प्रिय दर्शकों, क्या आप समझ पा रहे हैं? माता सीता केवल रावण की मृत्यु पर नहीं रो रही थीं, वे रो रही थीं एक युग के अंत पर। वे रो रही थीं उस ज्ञान पर जो अधर्म की चादर में लिपट कर भी चमकता रहा। और कुछ कथा कहती है कि जब जनक नंदिनी सीता का जन्म हुआ था तब धरती ने उन्हें पाया था। वे केवल मिथिला की राजकुमारी नहीं थीं, वे स्वयं भूदेवी का अवतार थीं। और रावण वह केवल राक्षस नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु के द्वारपाल जय का अवतार था, जिसे शापवश राक्षस रूप मिला था। इसलिए जब रावण की मृत्यु हुई तो सीता के भीतर कहीं यह स्मरण जाग उठा कि यह केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, यह उस आत्मा का अंत था जो कभी वैकुंठ के द्वारपाल के रूप में ईश्वर के चरणों के समीप खड़ा रहता था। सोचिए मित्रों, कैसा अद्भुत रहस्य है। यह सीता रो रही थीं क्योंकि उनके सामने केवल शत्रु का अंत नहीं हुआ था, उनके सामने एक ऐसा प्राणी धराशायी पड़ा था जिसका मूल संबंध स्वयं ईश्वर से था। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी का भी जन्म व्यर्थ नहीं होता। हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आती है। रावण का उद्देश्य था अधर्म का प्रतीक बनना ताकि धर्म की विजय हो सके। सीता का उद्देश्य था वेदवती के शाप को पूरा करना और राम के हाथों अधर्म का अंत कराना। माता सीता के आंसू हमें बताते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है करुणा। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि सीता माता रावण की मृत्यु पर क्यों रोई थीं। उनके आंसू एक गहरी स्मृति, एक गहरे संबंध और एक गहरी करुणा का प्रतीक थे। यही इस कथा का रहस्य है, यही इसका गूढ़ संदेश है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह रहस्यमय कथा अच्छी लगी हो, यदि इसने आपके हृदय को छू लिया हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और छिपी हुई कथाएं लेकर आएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। तो
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।